हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिकल बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऑनर्स में प्रैक्टिकल ना बनाना पड़े ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। और ऐसे भी कॉलेज के 7 अप्रैल को हुआ क्लास भी प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड था। वहाँ मैंने प्रैक्टिकल के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देखा और सीखा। सेम उन्हीं 2 क्वेश्चंस को अभी मैं बनाने वाला हूँ और आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले उन 2 क्वेश्चंस को देख और समझ लेते हैं। वे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट नंबर, ड्रॉ ए सिंपल लाइनर स्केल टू शो द प्राइमरी डिवीजन 10 किलोमीटर एंड द सेकेंडरी डिवीजन 2 किलोमीटर व्हेन द RF इज इक्वल टू 1:3,50,000। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए कंपैरेटिव लाइनर स्केल टू शो 9,000 किलोमीटर एंड 9,000 माइल ऑन प्राइमरी डिवीजन एंड 3,000 किलोमीटर एंड 3,000 माइल ऑन सेकेंडरी डिवीजन व्हेन द RF इज इक्वल टू 1:60 करोड़। इन 2 क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेना ज़रूरी है, जैसे कि ये RF क्या है, प्राइमरी डिवीज़न क्या है, सेकेंडरी डिवीज़न क्या है, एक्सेट्रा। RF जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। अगर आप पूछोगे कि RF क्या है तो इसका डेफिनेशन है, ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि अगर हमें एक ऐसा मैप बनाना है जिसमें 1 सेंटीमीटर किसी धरातल के 10 सेंटीमीटर को दर्शाए, तो उसका RF होगा 1:10, जिसमें 1 जो है वो मैप डिस्टेंस कहलाता है और 10 ग्राउंड डिस्टेंस। प्राइमरी डिवीजन एंड सेकेंडरी डिवीजन, these are 2 parts of the linear scale. Right side of the scale is called primary division and left side is called as secondary division. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। गिवन RF is equal to 1:3,50,000। इतना RF दिया हुआ है। प्राइमरी डिवीजन 10 किलोमीटर एंड सेकेंडरी डिवीजन 2 किलोमीटर। इतना दिया हुआ है पहले से। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम लोग सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। मतलब क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअली यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है ना, तो और ये जो हम लोग का ग्राफ बनने वाला है वो तो सेंटीमीटर में बनेगा। तो सेंटीमीटर और किलोमीटर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हम लोग को। यही सबसे पहला स्टेप होता है और इस कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है RF। सॉरी, यहाँ पे RF होगा। स्टेप 1, given RF is equal to 1:35,00,00, ठीक, 3,50,000। दैट मीन्स वन सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 3,50,000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। सॉरी, सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है कि अगर RF दिया हुआ है 1:3,50,000, तो इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर जो हम लोग जो हमारा मैप में दिया हुआ रहता है, 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ग्राउंड में 3,50,000 सेंटीमीटर को। ठीक है, ये वाला सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ हम लोग को किलोमीटर को दर्शाने के लिए बोला है, किलोमीटर में। तो इसे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, जो सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1,00,000 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, इसीलिए 3,50,000 को डिवाइड दे देंगे 1,00,000 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो हमारे मैप में है उसका एक्चुअल वैल्यू है ग्राउंड के अनुसार 3.5 किलोमीटर। ठीक है, ये निकालना था स्टेप 1 में। अब आता है स्टेप 2। जो स्केल दिया हुआ है उसके बेसिस पर क्या निकला हम लोग का कि क्योंकि 3.5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। इसीलिए 3.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/3.5 सेंटीमीटर। अब इतना दूर हो जाने के बाद हमें एक और स्टेप इसमें ऐड करना पड़ता है, वो है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन are 4 to make our drawing easy. Therefore, the total length of the scale will be 2.85 सेंटीमीटर इंटू 4। ठीक है, इसे 4 गुना करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर इतना छोटा सा स्केल में हमें ड्राइंग बनाना पड़ा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बनाना। तो इसीलिए इस ड्राइंग का साइज़ को थोड़ा बड़ा करने के लिए हम लोग इसे लगभग 4 गुना कर देते हैं, तो इसमें सुविधा होता है बनाने के लिए। 1 किलोमीटर का वैल्यू जो है 2.85, ये 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 10 किलोमीटर जो है इसे भी 4 गुना कर देंगे। दोनों सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू आएगा 11.40 और इसका वैल्यू आएगा 40। ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है। जिसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है अगला स्टेप में समझ जाएंगे जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, अब आता है सबसे मेन पार्ट, ड्राइंग। तो सबसे पहले जो यहाँ पे निकल गया है ना 11.4 सेंटीमीटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन सेट स्क्वायर लेंगे और इसी से लाइन खींचेंगे। इस पेज के सेंटर में खींचने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। और अच्छा दिखेगा इसका ध्यान रखने के लिए एक और चीज़ करेंगे। अगर हम ऐसे अंदाजे एक लाइन खींच देते हैं तो चांस है कि ये लाइन पेज के इस कॉर्नर से पैरेलल में नहीं हो। यानी कि अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है कि यहाँ से इस कॉर्नर से इसका डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर हो। तो इस लाइन के पैरेलल में लाइन खींचने के लिए हम लोग एक और ट्रिक लगाएंगे, वो है इस कॉर्नर में।
सेट स्क्वायर को इस कॉर्नर में पेज में यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। इस तरीके से अगर सेट स्क्वायर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन बन रहा है वो भी बिल्कुल यहाँ इस कॉर्नर से बिल्कुल पैरेलल में है। ठीक है, तो ऐसे सेट करके जिसमें कि इधर ये कॉर्नर मिला हुआ होना चाहिए और ऐसे एक लाइन खींचना है। तो इस पेज के सेंटर एरिया देखते हुए तकरीबन यहाँ से खींच देते हैं कोई एक लाइन इतना दूर तक। और फिर यहीं में से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहीं से मापेंगे 11.4 सेंटीमीटर। इलेवन पॉइंट 4 सेंटीमीटर यानी कि तकरीबन यहाँ पे ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि तकरीबन 40 या फिर 45 डिग्री के एंगल में जितना सुविधा हो उस डिग्री के एंगल में यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते हैं इधर से। तो या तो आप यहाँ पे डिग्री को बिल्कुल बैठा के खींच सकते हैं लाइन, और नहीं तो अगर अंदाज लगा के भी अगर खींचना चाहें तो खींचा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो हम बस यूँ ही खींच लेते हैं। एक लाइन यहाँ से खींच ली। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि 4 गुना बड़ा किए थे, इसीलिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड भी करेंगे। ये वाला लेंथ ये एक्चुअली यही है जो हमारा स्केल बन के रेडी हो रहा है, और यही होगा जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीज़न बनेगा यहाँ पे। ये सब तो बस इसको बनाने के लिए खींचा जाने वाला लाइन्स है। ठीक है, तो इसको इक्वली 4 हिस्से में तोड़ने के लिए पहले इसको 4 हिस्से में तोड़ेंगे। तो इसका लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको 8 सेंटीमीटर का एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। तो फिर 2-2 सेंटीमीटर में अच्छा भी दिखेगा और लाइन खींचने में इजी भी होगा। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में इसको एक मार्क लगा देंगे। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है, चलिए इसको करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं इसे, इसको 2 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे तकरीबन ऐसे। ये एक्यूरेट 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर में इसको काट देंगे 4 बार। 1 2 3 और ये 4। देखो बिल्कुल उसी जगह पे आया जहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाया था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला हमारा जो मेन लाइन है इसका लास्ट वाला पॉइंट को और इसके लास्ट वाला पॉइंट को आपस में मिलाना है। और इस बार हम लोग यूज करेंगे सेट स्क्वायर। और अब खींचे जाने वाले जितने लाइन हैं ये सबको खींचने के वक्त हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा पेज भी नहीं हिलना चाहिए और हमारे सेट स्क्वायर्स ज़रूरत के हिसाब से ही मूव होने चाहिए, वरना वो भी नहीं हिलने चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा देखते हैं। सेट स्क्वायर्स को कुछ इस तरीके से हम पहले फिट कर लेते हैं। ठीक है, आपस में, और ये वाला लाइन हमें यहाँ पे लाइन खींचना है ना, इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे।
ये पॉइंट, और ये तो पॉइंट मिल गए। अब इस सेट स्क्वायर को बिल्कुल इसके नीचे रखेंगे स्लाइड करने के लिए, ठीक है। ये स्टेबल रहेगा, ये जो निचले वाला सेट स्क्वायर है ये स्टेबल रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अब जब भी हिलेगा ये वाला ऊपर वाला सेट स्क्वायर हिलेगा, और ये पेज बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम काम शुरू करते हैं अब। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को मिला दिया आपस में। अब ना पेज मूव होना चाहिए और ना ये सेकंड नंबर वाला, सिर्फ ये मूव होगा। और इसे कितना दूर मूव करना है, जितना दूर में मुझे अगला पॉइंट नहीं मिल जाता। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे हम खींचे थे, ऐसा करने से ये जो प्राइमरी डिवीज़न है, ये जो 4 हिस्सों में टूट गया है, ये हर एक हिस्सा 10 किलोमीटर को दर्शाता है। तो 4 हिस्सों में है ना, तो हर एक हिस्सा 10 किलोमीटर का, यानी कि यहाँ पे ये 10, यहाँ से 20, 30 और 40। लेकिन क्योंकि हम लोग का सेकेंडरी डिवीज़न भी दिखाना है ना, सेकेंडरी डिवीज़न 2 किलोमीटर का दिखाना है, तो उसके चलते हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले कुछ इस तरीके से नामांकन करना है। ये हो गया 0, ठीक, और 0 से यहाँ 10 किलोमीटर, ये 20 और ये होता है 30 किलोमीटर ऐसे, और 0 से इधर जो आता है ये भी होता है 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ, 40 किलोमीटर। अब एक और चीज़ यहाँ पे सीख लीजिए, 0 से राइट साइड में जो होता है लाइन, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है प्राइमरी डिवीज़न, और 0 से लेफ्ट में जो जाता है वो होता है सेकेंडरी डिवीज़न, ठीक है। यानी कि ये चीज़ जो मुझे दिखाना है, तो ये 2 किलोमीटर, ये मुझे सेकेंडरी डिवीज़न में दिखाना है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में दिखाना है। तो इसके लिए भी लगभग सेम मेथड है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर का है, ठीक है, और मुझे दिखाना है 2 किलोमीटर, यानी कि ये 5 हिस्सों में टूटेगा, हर एक हिस्सा 2 किलोमीटर का होगा। तो इसको 5 हिस्से में तोड़ने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। ये जो 2 सेंटीमीटर लेंथ हम यहाँ पे लिए थे, इसको 5 बराबर हिस्सों में तोड़ दें, और उससे और फिर से लाइन सेट स्क्वायर के थ्रू लाइन खींच के यहाँ पे 2 किलोमीटर दिखा दें। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 2 सेंटीमीटर को 5 हिस्सों में तोड़ के इस काम को करना थोड़ा टफ है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ खींच लेंगे इस डायरेक्शन में, थोड़ा लंबा होगा, तो उसमें फिर उसको 5 हिस्सों में तोड़ के और फिर से इसी तरीके से सेट स्क्वायर लगा के लाइन खींचना ज़्यादा इजी होता है, ठीक। तो हम लोग वही करेंगे। तो कोई एक एंगल में लगभग 40-45 डिग्री के एंगल में एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, और इसका लेंथ कितना लेंगे ये हम लोग लगभग खुद से डिसाइड कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे अनुसार अगर हम सोच रहे हैं कि अगर 0.5 का लेंथ लिया जाए, 0.5 का, तो मुझे 2.5 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि इतना लंबा यहाँ से दिखा देते हैं, लगभग इतना लंबा लाइन का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये 5 हिस्सों में टूट जाएगा, 1 2 3 4 5, 0.5 इंच तक। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच लिए। अब 0.5 यहाँ से मार्क करेंगे, सॉरी 2.5 मार्क करेंगे, 2.5 यहाँ पे। या तो अब हम इसके सहारे से 0.5 मापेंगे, या फिर अगर आप चाहे तो पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहता है। फिलहाल हम बाय हैंड ही कर लेते हैं। ये 5 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5।
और ये सब करते वक्त जब भी हम लोग सेट स्क्वायर यूज करेंगे तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा पेज और हमारा ये बेस का जो सेट स्क्वायर है ये बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। और एरर आ गया तो ना तो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा और ना ही क्लास में। तो मार्क्स अच्छी चाहिए तो ड्राइंग अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। यहाँ पे होगा 2 किलोमीटर, 4, 6 और ये 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा प्राइमरी डिवीज़न और जीरो के बाद इधर सेकेंडरी डिवीज़न दोनों रेडी है। हाँ, इसे अब हम लोग चाहे तो इसे कलर करते हुए ड्राइंग को आगे बना सकते हैं। खैर वो उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है लेकिन वो खैर आप लोग कर लोगे। जो मेन पॉइंट था समझाने वाला चीज़ वो हम समझा दिए यहाँ पे ग्राफ बना के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताए हैं ताकि समझ में भी आए। इसमें लिख भी दिए हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस है। और जैसे ये सब का PDF बना के हम टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है तो एक काम करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।